आज की क्लास में व्यक्तित्व के तौर पर यूरोपियंस को हम तैयार करेंगे। यूरोपियंस से, पुर्तगालियों से एक व्यक्तित्व तैयार होता है, फ्रांसिस दी अल्मेदा। ठीक है। और उसकी नीति भी अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है, और वो है फ्रांसीसियों की, पुर्तगालियों की कार्टेज अल्मेदा काफिला सिस्टम या व्यवस्था। ये पूछा जाता है, पूछा जा सकता भी है। तो पुर्तगालियों में अल्मेदा सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, और फ्रांसीसियों में डुप्ले। और अंग्रेजों में बात करें तो मैंने अभी बताया आपको, क्लाइव, कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेलेजरी। तो 1799 तक के 4 व्यक्तित्व आपको तैयार करने चाहिए। 99 के बाद और भी होंगे, उनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएं, क्योंकि समझना कुछ भी नहीं, इससे लिख लीजिए सीधा सीधा। पहला व्यक्तित्व पुर्तगालियों से उठा लीजिए, और वो है फ्रांसिस दी अल्मेदा। अल्मेदा या फ्रांसिस्को अल्मेदा। यह पुर्तगाली सत्ता का भारत में संस्थापक माना जाता है, क्योंकि यही फ्रांसीसी कंपनी का पहला गवर्नर बनकर भारत आया। क्योंकि यह फ्रांसीसी गवर्नर कंपनी का गवर्नर बनकर भारत पहुंचा 1505 में, और 1509 तक रहा भारत में वो। ठीक है। उसकी नीति लिखेंगे। उसकी नीति है शांत जल की नीति। शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। तो वह शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी का भी जन्मदाता है, जिसका अर्थ था अरब सागर में व्यापार करना बिना अरेबियन से झगड़े हुए। अरब लोगों से, अरब व्यापारियों से संघर्ष किए बिना, अरब व्यापारियों से संघर्ष किए बिना अपने व्यापार को बढ़ाना और धीमे धीमे नियंत्रण स्थापित करना। उपरोक्त के लिए नेक्स्ट लाइन से, उसने एक संयुक्त भारतीय मोर्चे को युद्ध में हराया, और पहला पुर्तगाली उपनिवेश दीव को बनाया। दमन और दीव में से दीव को उसने बनाया। ठीक है। इससे इससे यूरोपियन नौसेना की श्रेष्ठता, यूरोपियन नौसेना की श्रेष्ठता साबित हुई या पुष्ट हुई, जिसने आगे चलकर सभी यूरोपियंस को आधार दिया, सभी यूरोपियन शक्तियों को आधार भी दिया। इस लाइन का अर्थ क्या है? ठीक है, इस लाइन का अर्थ यही है, सिंपल, कि भारत में जो भी शक्ति बनना चाहेगा वो क्या करेगा? नौसेना मजबूत रखेगा। जिसकी नौसेना मजबूत, वही भारत की शक्ति, वही मालिक है भारत का। ठीक है। तो ये है फ्रांसिस अल्मेदा। अब आते हैं आप डुप्ले पर। यह भारत में फ्रेंच शक्ति और सत्ता का प्रमुख
संस्थापक था। और इसी के समय भारत में और इसी के समय भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व स्थापित हुआ। फ्रांसीसी प्रभुत्व स्थापित हुआ। और इसके लिए उसने भारत के आंतरिक मामलों में, आंतरिक विषयों में, ब्रैकेट में लिखिएगा, कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार के युद्ध, कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार के युद्ध के द्वारा, ब्रैकेट बंद करके लिखना चाहे तो, हस्तक्षेप किया। और बांटो और राज करो की नीति का सूत्रपात किया। यानी भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जन्मदाता कौन हुआ? अंग्रेज नहीं थे, बल्कि डुप्ले या फ्रांसीसी थे। ये अलग बात है कि फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। ठीक है, यहां तक। चलिए, अंग्रेजी व्यक्तित्व के तौर पर अब हम किसकी शुरुआत करेंगे? रॉबर्ट क्लाइव से शुरुआत कर सकते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव के बारे में कहा जाता है, क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का मजबूत नींव रखने वाला व्यक्ति या गवर्नर था अंग्रेज गवर्नर था। उसके बारे में कहा जाता है कि जब जब संपूर्ण यूरोप भारत में प्रवेश करने की चाबी या प्रयास कर रहे थे, तो उसने वह चाबी बंगाल में खोज निकाली। ये लाइन थोड़ी बड़ी हो गई, इसको अवॉइड भी कर सकते थे। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में रख के छोड़ दें। हम लिखेंगे भारत में अंग्रेज साम्राज्य का बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला व्यक्ति, क्योंकि उसी ने, अब आगे लिखिएगा, क्योंकि उसी ने, अब मूल लाइन कहां से है? संस्थापक ऐसा है, मूल लाइन पढ़िए पहले से, क्या है? कहा जाता है या था। ठीक है, क्योंकि उसने ही क्योंकि उसने ही प्लासी के, न केवल प्लासी के युद्ध द्वारा अंग्रेजों को भारत में प्रवेश दिलाया, बल्कि चतुराईपूर्ण और दीर्घकालिक दृष्टि से बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधियों द्वारा स्थापित भी कर दिया। नेक्स्ट लाइन से, क्योंकि इनसे कंपनी को आर्थिक लाभ के साथ साथ
आर्थिक राजस्व या ब्रैकेट में राजस्व के साथ साथ, लाभ के साथ साथ सैन्य शक्ति भी हासिल हुई, बिना किसी व्यय के। पूरी लाइन यही है, बिना व्यय के सैन्य शक्ति भी हासिल हुई और राजस्व भी प्राप्त किया। जिसके लिए उसने द्वैत शासन को आधार बनाया। द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासन को आधार बनाया या द्वैत शासन का प्रयोग किया। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखेंगे? ठीक है, तो 3 काम हो गए उसके। क्या क्या किया शुरुआती दौर में, कैसे किया, राजस्व की प्राप्ति और सेना की प्राप्ति भी हुई। ठीक है, और 2 युद्धों से उसे अंग्रेजों के लिए उसने सारे रास्ते खोल दिए थे। ठीक है, तो ये हैं आपके रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो अगली चर्चा के रूप में हम कॉर्नवालिस को ले लेते हैं जल्दी से। अगला शॉर्ट नोट कॉर्नवालिस पे लिखा जाना चाहिए। कॉर्नवालिस भारत में अपने प्रमुख 2 कार्यों डैश भारतीय सिविल सेवा और स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त के साथ साथ, ऐसा करना, के साथ ही अपनी कॉर्नवालिस संहिता के लिए भी जाना जाता है। अपनी कॉर्नवालिस संहिता के लिए भी जाना जाता है, जिसमें और राजस्व संबंधी दीवानी और राजस्व संबंधी क्षेत्र अलग अलग कर दिए गए थे। ठीक है, एक चीज यहाँ और ऐड कर लीजिए, भारतीय सिविल सेवा तथा पुलिस सेवा, आधुनिक पुलिस, फिर स्थायी बंदोबस्त और अंत में कॉर्नवालिस कोड के लिए जाना जाता है। तो 4 काम दिखा दो। इस पे 50 शब्द संभव नहीं है, इन सभी लोगों पर मुश्किल से 20 शब्द संभव है। तो 20 शब्दों में जो मेन फंक्शन है, मैंने 50 में जानबूझ कर लिखा है जिससे आप छोटा भी कर सके। तो अगर 20 शब्द ही देता है आपको तो सीधा कार्य दिखाओ, खत्म कहानी, निम्नलिखित कार्य किए, बात खत्म होगी। ठीक है ना, अगर 20 शब्द पूछता है तो। अच्छा 20 नहीं, ठीक है, अगर आता भी है तो भी, नहीं आता तो समझ गए ना, मैटर हमारे लिए तैयार है, तो इतने में हम उसे आराम से समेट सकते हैं। ठीक है, तो आज व्यक्तित्व के तौर पर लास्ट में कौन बचा है? लॉर्ड वेलेजली। हेस्टन को छोड़ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉर्ड वेलेजली चूंकि ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हेडिंग बना देंगे लॉर्ड वेलेजली। मात्र 37 वर्ष की उम्र में न केवल गवर्नर बना बल्कि सहायक संधि के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को उत्तर तथा दक्षिण भारत तक मजबूती से विस्तृत किया, जिसमें जिसमें मतलब सहायक संधि में सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर,
जैसी भारतीय रियासतों को कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें। ये शायद हमने डलहौजी को जोड़ दिया है इसमें ना। गड़बड़ हो गई इसमें। ये हमने डलहौजी को जोड़ दिया, हमें लिखना था वैली चली। खैर कोई बात नहीं। कहाँ से लास्ट में क्या लिखा? का दक्षिण और उत्तर विस्तार किया जिसके तहत, दक्षिण और उत्तर भारत विस्तार किया जिसके तहत, या जिसमें उसने 12 राज्यों के साथ, जिसमें उसने 12 राज्यों के साथ विदेशी संबंधों विदेशी संबंधों की जिम्मेदारी के नाम पर सभी को अपने पूर्ण नियंत्रण में लेकर न केवल वहां का बाजार प्राप्त किया, न केवल वहां का बाजार, महत्वपूर्ण बाजार प्राप्त किया, बल्कि एक बड़े क्षेत्र से किसी भी विद्रोह की संभावना को समाप्त कर दिया। एक बड़े क्षेत्र से किसी भी प्रकार के विद्रोह की संभावना को समाप्त भी किया। ये हैं आपके लॉर्ड वेल्सली। ठीक है, तो कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विलियम बेंटिक इतने महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं। कल इन सब पर एक शॉर्ट नोट और, तो करीब 4-5 और हैं। बेंटिक हो गया, कैनिंग हो गया, डलहौजी है ना, और संभवतः मिंटो। ये 4-5 और हैं, तो 15-20 मिनट में तैयार करके इनको खत्म करेंगे। इसके बाद फिर हम राजा राम मोहन राय वगैरह पर कहानी लेके आ सकते हैं अपनी। ठीक है, बिल्कुल, उससे थोड़ा और आइडिया बनेगा आपका।